हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स। हम वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स को पूरा कवर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया हमको बाइनरी फाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बाइनरी फाइल्स में क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम एक हिरार्की के फॉर्म में, ठीक है। अब हिरार्की क्या होता है, हिरार्की आप एग्जांपल समझो, जो पीढ़ी इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है हिरार्की, ठीक है। हिरार्की को मेंटेन करने के लिए क्या यूज है, ऑब्जेक्ट्स की जो भी हिरार्की है उसको मेंटेन करने के लिए हम फाइल्स को किसमें स्टोर करते हैं, बाइनरी फाइल्स में अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो टर्म पढ़ने पड़ेंगे। दो टर्म क्या है, हमारा पहला एक टर्म है पिकलिंग। देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आने वाली है। पहला टर्म हमारा पिकलिंग है एंड दूसरा टर्म हमारा है अनपिकलिंग। अब पिकलिंग को हम सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन। अब चलो अब इनके बारे में बात करते हैं। सीरियलाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। सीरियलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, किसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हिरार्की को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हिरार्की इनटू बाइट्स। किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइट्स में। जब हम इसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देंगे, बाइट स्ट्रीम, अब हम बाइट स्ट्रीम में क्यों कन्वर्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। सो दैट इट कैन बी रिटन इनटू अ फाइल, सो दैट इट कैन बी रिटन इनटू अ फाइल। यहां से आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, इनटू फाइल। इसका मतलब है, क्योंकि देखो बाइनरी जो है, बाइनरी फाइल्स के अंदर डेटा हमारा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो जब हम डेटा सेव करेंगे अपना, हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेटा हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है उसको हम पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम उसको सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसको हमें पिकलिंग भी बोलते हैं और सीरियलाइजेशन भी बोला जाता है। अब इट कन्वर्ट्स, इसके बारे में कुछ एक पॉइंट और है, दैट इट कन्वर्ट्स, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है एन ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट इट कैन रिकंस्ट्रक्टेड इन ओरिजिनल फॉर्म। यानी कि देखो ये करता है आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेगा कि हम इसको वापस भी उसी फॉर्म में कर सकें, ठीक है। अब डेटा को बाइट से वापस से अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं अनपिकलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनपिकलिंग बोला जाता है। अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूं। सो हम इसको लिखेंगे, इट इज इनवर्स ऑफ पिकलिंग वेयर अ बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड इनटू, देखो हमने बाइट स्ट्रीम में भी कन्वर्ट किया था, बट बाइट स्ट्रीम इज converted into an object hierarchy। अभी देखो, अभी मैं आपको समझाता हूं। ऑब्जेक्ट हिरार्की क्या है, सबसे पहले हमने पिकलिंग के अंदर क्या किया था, ऑब्जेक्ट हिरार्की जो हमारी थी इसको हमने कन्वर्ट किया था बाइट स्ट्रीम में। अनपिकलिंग में क्या कर रहे हैं कि ये इनवर्स है, पिकलिंग का जस्ट उल्टा है, जहां पर हम बाइट स्ट्रीम को कन्वर्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट हिरार्की में, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तभी आपको आगे के जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब पिकलिंग और अनपिकलिंग करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। किसका, पिकल मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। और पिकल मॉड्यूल में हम दो फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर, एक हम पढ़ेंगे डंप फंक्शन और दूसरा हमारा रहेगा लोड फंक्शन, ठीक है। डंप फंक्शन एंड लोड फंक्शन अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, डंप और लोड अब आगे देखते हैं। ओके,
अगर आप सबने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप तक ऐसे ही वीडियोस पहुंचते रहें। और भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपने अभी पढ़ना शुरू करा है, तो अब 81 डेज का जो मास्टर प्लान है चैनल पे वही फॉलो करिएगा उसको। अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग ओपनिंग, कैसे फाइल ओपनिंग करेंगे, एंड क्लोजिंग क्या, बाइनरी फाइल्स। कौन सी फाइल, बाइनरी फाइल्स। अब देखो सबसे पहले समझो सिंटैक्स किस चीज का, फाइल को ओपन करने का। सबसे पहले हमारे पास है फाइल को ओपन करने का क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स में है सबसे पहले फाइल का हैंडल, इसके बाद हम लिखेंगे ओपन, एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारी फाइल है फाइल का नेम डालेंगे, ठीक है, जो हमारा फाइल का नेम है। और ध्यान रखना इसमें txt नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे .dat हो सकता है, .info हो सकता है, ओके। इसके बाद यहाँ पे मोड का इस्तेमाल करेंगे, जो भी हमारा मोड होगा, ओके, जो भी हमारे यहाँ मोड होने वाला है। अब मोड में जो भी देखो, जो भी मोड लगेगा उसमें बी जरूर आएगा। अगर आप रीड कराओगे तो आप यहाँ पे लिखोगे RB, अगर आप राइट कराओगे तो WB, और अगर आप अपेंड कराओगे तो AB। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, लाइक यहाँ पर माई फाइल 1 इक्वल्स टू ओपन, और हमारी फाइल है। अब यहाँ पर फाइल का नेम है, जब भी आपको बाइनरी फाइल माननी हो तो .dat से मान लेना, ठीक है। कुछ भी अगर हमें नाम यूज करना है, लाइक हम यहाँ पे लिखें फाइल 1.dat एंड मोड, कि जिस मोड में भी आपको ओपन करनी है। अगर आपको रीडिंग मोड में ओपन करनी है तो RB, ठीक है। यहां से हम इस तरीके से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब वहीं पे क्या है, क्रिएटिंग अ फाइल। अगर हमें फाइल को क्रिएट करना है तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें अपनी फाइल को ओपन करना है। कौन से मोड में, हम ओपन करेंगे फाइल को W मोड में, यानी कि राइट मोड के अंदर, ठीक है। सिंपली इसके लिए सिंटेक्स हमारा हो जाएगा माई फाइल टू ओपन, एंड यहां से फाइल 2.dat, और यहां से कौन से मोड में, राइट मोड में। तो राइट मोड हो जाएगा हमारा WB, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। W फॉर, यहां से देखो W फॉर राइट मोड, और B फॉर बाइनरी, B फॉर, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो फाइल हमें क्लोज, तीन चीज थी ना, क्रिएटिंग ये हमने पढ़ लिया, ओपनिंग पढ़ लिया, क्लोजिंग बच रहा है। हम अपना फाइल को क्लोजिंग कैसे करेंगे। क्लोज करने का बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपली आपका जो भी हमारा फाइल का हैंडल होगा, फाइल हैंडल .close फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करूं इसकी, अगर हम फाइल 1 को क्लोज करना चाहें तो एग्जांपल लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली माई फाइल 1.close फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। यहां पर हमारा है नेक्स्ट माई फाइल 2.close, तो हम यहां से अपना माई फाइल 2 को क्लोज कर देंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है राइटिंग इनटू बाइनरी फाइल, ओके। अब इससे पहले हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं। तब तक के लिए आप ये बताइए कि आपका सिलेबस कहाँ तक हो गया है। कमेंट जरूर करना यार, स्किप मत कर देना इस पार्ट को, बिकॉज मैं आपसे ऐसे तो कन्वर्सेशन नहीं कर पाता हूँ, तो यही थोड़ा सा मौका मिल पाता है आपसे कन्वर्सेशन करने का, जिसमें कि आप इसको भी स्किप कर देते हो कई बार, तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखो डिस्कशन। अगर आप लोगों को भी डिस्कशन करने के लिए कोई नहीं है, कोई डाउट्स होते हैं, नहीं पूछ पाते हो, तो मैंने हर एक चीज का सॉल्यूशन कर रखा है। आपको सिंपली ग्रुप ज्वाइन करना है और आप डिस्कशन कर सकते हो। इतने बच्चे हैं ना वहाँ पे, बस आपको डिस्कशन आपके जो क्वेश्चंस कम पड़ जाएंगे, ठीक है। इतने 200 बच्चे हैं उस ग्रुप के अंदर, कितने 200+ स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, ठीक है भैया। अब हम बात करेंगे राइटिंग इनटू बाइनरी फाइल के बारे में। राइटिंग इनटू बाइनरी फाइल। अब देखो राइट करने का सिंपल सा सिंटैक्स है। यहां पे हम यूज करेंगे किसको,
अपने डंप फंक्शन को, ठीक है। पहले इसका सिंटैक्स समझो, सिंटैक्स देखो डंप फंक्शन हमारा कौन से मॉड्यूल का है, ये भैया पिकल मॉड्यूल का है। सो पिकल, ठीक है, पिकल लाइक इसकी स्पेलिंग PICKLE है, शायद आपको स्पेस से लिख देता हूं, PICKLE, पिकल डॉट डंप। आपको जब भी डंप फंक्शन यूज करना हम इस तरह करेंगे, पिकल डॉट डंप के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम कॉमा हमारा जो भी फाइल हैंडल है, ठीक है। इसके बाद फाइल हैंडल का जो नाम है, बस ये हमारा फंक्शन है डंप फंक्शन का यूज करने का। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे डंप कराना है पिकल डॉट डंप, हमारा ऑब्जेक्ट नेम हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट है और हैंडल नेम है माई फाइल 1, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब देखो जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं उन्हें स्किप मत करा करो, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उसकी वही प्रैक्टिस है, ठीक है। तुम बार खुद से नहीं करोगे और ऐसे आपको कोई मतलब नहीं है। 15 नंबर देके जाएगी डेटा फाइल हैंडलिंग, ध्यान रख लेना, एक एक चीज आपको मैंने प्रॉपरली, अगर मैं टाइम दे रहा हूं किसी चीज को मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किप नहीं करनी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझ लो। हम यही सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन, या एक काम करता हूं इसको बिगाड़ देता हूं, या आपने लिख लिया होगा अभी तक। हमारा क्वेश्चन क्या है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको अपने पेपर के अंदर या तो फाइल का नाम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो खुद से कंसीडर करना है। हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू अ बाइनरी फाइल। अब देखो एक बाइनरी फाइल है जिसका कि नाम दे रखा है इन्होंने कॉल्ड, हाँ क्वेश्चन पढ़ना बता रहा हूँ, ठीक है, emp.dat बता रहे हैं। क्या emp.dat इन्होंने बोला है, हमारी फाइल का नाम है। एंड हमें क्या करना है, अब देखो एंड राइट ऑन इट, एंड राइट ऑन इट, आपको उस पर राइट करना है, ठीक है। अब क्या राइट करना है, द एम्प्लॉय डिटेल्स, क्या राइट करनी है आपको, एम्प्लॉय की डिटेल्स राइट करनी है, ओके। एंड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, ये उसने पहले ही कह दिया है, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा है हमारे पास। सबसे पहले हमें से पता चला हमें फाइल का नेम और हमें राइट करना है, ठीक है, ठीक। जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे आपको पता है बाइनरी फाइल है, तो हम इंपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज आएगी इंपोर्ट पिकल, देखो जब तक इंपोर्ट नहीं करा होगा आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है, 2 डिक्शनरी हैं, एम्प्लॉय 1। अब डिक्शनरी क्या होती है, की रिलेशन होता है ना, लाइक नेम, मान लेता हूं मेरा नाम है विशाल, ठीक है। इसके बाद सिंपली कॉमा लगाना है एंड डेटा, और लाइक एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर दैट इज 201, एंड ले लेता हूं कुछ भी ले लेता हूं, सैलरी ले लेता हूं, ठीक है, 1000, और ये 1 का डेटा हो गया। इस तरह हमारे पास 2 का डेटा है, एम्प्लॉय सेकेंड, और यहां पर है नेम आर्यन, एम्प्लॉय नंबर 202, सैलरी, ये कॉमा ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, डिक्शनरी है। सैलरी यहां पे 1000। अब हमें जो करना क्या है, हमको अपने इसको राइट करना है, ठीक है। तो राइट करने के लिए क्या करेंगे, हम डंप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डंप फंक्शन से पहले हमें अपनी फाइल को ओपन तो करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करेंगे किस मोड में, एक काम करता हूं, फाइल देखो, हम एक एम्प्लॉय फाइल, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का हैंडल, फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। यहां से फाइल क्या है हमारी, employee.dat हमारी फाइल है।
और WB मोड में हमने ओपन की हुई है, ठीक है। W फॉर राइट, B फॉर बाइनरी फाइल। अब हमें क्या करना है, हमें इसको डंप कराना है, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप हमारा भी ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम emp1 को डंप कराएंगे, emp1 फाइल हैंडल क्या है हमारा, emp फाइल। अब पहला वाला डंप हो गया, अब दूसरा वाला डंप कराओ, पिकल डॉट डंप emp सेकेंड एंड emp फाइल। अब दोनों हो गए डंप। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमको एक और प्रिंट दे सकते हैं हम यहाँ पे, जैसा कि एक और प्रिंट दे दो आप, लाइक सक्सेसफुली रिटन 2 एंट्रीज, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाएगा भैया 2 का डेटा एंटर हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए फाइल का हैंडल क्या है, emp फाइल डॉट क्लोज। क्या है, emp फाइल डॉट क्लोज। इससे हमने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जितना है मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ठीक है। सो यार आप लोग अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कोशिश करो ताकि हम अच्छे से अच्छा इस नंबर जो है CS में स्कोर करें। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू गेट स्टूडेंट डेटा। क्या चाहिए इनको, स्टूडेंट का डेटा चाहिए है, और डेटा में क्या है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और फ्रॉम यूजर से है, क्या है, फ्रॉम यूजर, ठीक है। एंड राइट ऑन टू अ बाइनरी फाइल। अब कहाँ राइट करना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है, एंड राइट ऑन बाइनरी फाइल। यहां पर उन्होंने फाइल का नाम नहीं दिया है, तो हम कोई भी फाइल को कंसीडर कर लेंगे अपनी तरफ से। अब एक और चीज बोली गई है कि द प्रोग्राम शुड बी एबल टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड राइट ऑन टू द फाइल एज लॉन्ग एज द यूजर वांट्स। यानी कि सीधी बात समझ लो, यूजर हिंदी में बोलूं तो जब तक चाहेगा तब तक, ठीक है, हिंदी में बात करें तो। यानी कि जब तक यूजर चाहता है कि वो डेटा एंटर करता रहे, वो डेटा एंटर करता रहेगा। आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें क्या पता है, बाइनरी फाइल पता है, ठीक है। और अगर हम बात करूं, अगर मैं बात करूं इसके, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बाइनरी फाइल। देखो बाइनरी फाइल जहां भी आएगी, कुछ भी करना हो, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट पिकल, ठीक है। हमने इंपोर्ट पिकल करा लिया। इसके बाद हमको डेटा एंटर कराना पड़ेगा, तो एक हमें खाली डिक्शनरी चाहिए। हमने एक डिक्शनरी बना ली स्टूडेंट नेम की और उसको खाली ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। सो इसको हम कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, stu1 कर देता हूं मैं, और फाइल को हम कर लेते हैं ओपन, लाइक 1.dat, और किस मोड में ओपन करेंगे, WB मोड के अंदर, WB मोड के अंदर। अब क्या करा जाए, अब हमारा इसमें क्या बोला था कि जब तक यूजर एंटर करे तो हमें ये वाली कंडीशन में लगानी है। हम सिंपली वेरिएबल ले लेंगे, इसको हम y दे दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लूप लगाएंगे हम while, जब तक ये क्या रहेगा, y रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको अपना डेटा एंटर कराना है, तो हम यूजर को बोलेंगे भाई कि आप लाइक रोल नंबर है ना, रोल नंबर एंड इनपुट
एंटर रोल नंबर, यूजर रोल नंबर एंटर कर देगा। इसके बाद नेम, नेम में क्या बोलेंगे, इनपुट एंटर नेम, ठीक है कि नेम हमने एंटर कर दिया। इसके बाद मार्क्स एंड इनपुट एंटर मार्क्स, चलो यहां से मार्क्स भी एंटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस अपने पेयर को हमें इस अपने डिक्शनरी के अंदर राइट कराना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमें डिक्शनरी हमारी है दैट इज स्टूडेंट, और अब डिक्शनरी में आपको जिस पर्टिकुलर की, अब देखो यहां से आपको मिल गई वैल्यू, ठीक है, अब आपको की को नाम देना है। तो हमें यहां बताया गया था, तो हम इस तरीके से को नेम देंगे। रोल नंबर के अंदर हमको अपना रोल नंबर ले लेना है। इसके बाद एक और हमारा की वैल्यू पेयर है दैट इज नेम, इसके अंदर अपना हम नेम ले लेंगे। नेक्स्ट की पेयर बनाएंगे दैट इज स्टूडेंट, समझ रहे हो आप लोग, स्टूडेंट मार्क्स, तो डबल कोट नहीं आ रहा है, सिंगल कोट लगाए, ठीक है, और इसमें मार्क्स। अब हमें सिंपली करना क्या है, डाउन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। पिकल डॉट डंप, हमारा अभी क्या है, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ऑब्जेक्ट नेम हमारा स्टूडेंट है, डिक्शनरी हमारी क्या है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट कॉमा फाइल हैंडल हमारा क्या है, फाइल हैंडल हमारा है stu1, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया है, यहां तक हमने डेटा एंटर किया, ये हमने की वैल्यू का पेयर बनाया और यहां से डेटा हमने राइट कर दिया। अब एक और कंडीशन थी कि जब तक यूजर चाहेगा तब तक हमें कंडीशन लगानी, तो हम एक काम करेंगे, यहां पर आंसर में यूजर से पूछेंगे इनपुट वांट टू एंटर मोर, क्या पूछेंगे, वांट टू एंटर मोर, वाई और एन दे दिया हमने। अगर यूजर यहां से वाई एंटर कर देगा तो दोबारा चलेगा, एन एंटर कर देगा तो नहीं चलेगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, वाइल के इंडेंटेशन में, ध्यान रखना इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाइल के इंडेंटेशन में अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। तो फाइल का हैंडल क्या था, stu1 डॉट क्लोज। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो कमेंट करके जरूर बताना अगर आप तो ये क्वेश्चंस देख रहे हो तो, बिकॉज मुझे पता है बच्चे ये वीडियो बहुत कम देख रहे हैं। क्यों नहीं लगता है सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, क्या है, आप जब पेपर में देने जाओगे ना, अगर आपको जो कंसेप्ट की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, मुझे पता है तुम खुद से करोगे नहीं, तो जब मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ तो सवाल में क्यों करा रहा हूँ आपको, इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि भैया आप कुछ पढ़ लो, समझ गए ना बात को, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। देखो अब हमारा अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है अपेंड का। क्या कंसेप्ट है, अपेंडिंग अ फाइल। अब पहले समझो अपेंडिंग का मतलब क्या होता है। अपेंडिंग का मतलब होता है कि जो भी डेटा है वो तो बना ही रहे, हम उसमें अपना कुछ और डेटा ऐड करना चाहते हैं, ये होता है हमारा अपेंडिंग का मतलब, ठीक है, ओके। अब एक बात ध्यान रखो, अपेंड करने के लिए हम कौन से मोड में फाइल ओपन करेंगे, अपेंडिंग मोड में, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से एक सवाल है, ये लो आपका सेम सवाल था जो मैंने बिगाड़ दिया। आपको सिंपली क्या करना है, जो मैंने फाइल अभी बनाई है इसी फाइल में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क, और उससे पता चलेगा कितने लोग वास्तविकता में इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ये आपको ग्रुप में पोस्ट करना है।